आ जाओ। हम लोग चैप्टर नंबर 21 कर रहे थे, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ज्यादा अभी तक इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम दो तरह की स्टेटमेंट बनाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी। इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर बेसिकली हम लोग बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले अलग अलग थे, अब एक ही नाम से बुलाए जाते हैं। और उसके बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वहीं बैठ जाओ। हाँ, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। अभी तक हमने यही सीखा था। लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट को सीख पाए थे, और वो था ट्रेडिंग अकाउंट। और मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आप घर जाके इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, लेकिन इसको याद मत करना प्लीज। इसको याद मत करना। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मैंने आपसे उस दिन बात की थी, जैसे कि वेजेस। अगर वेजेस दिया हो तो हम कहां पे लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अगर सैलरीज दिया हो तो कहां पे लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया हो तो कहां पे लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। पहले क्या लिखा है, वेजेस। ठीक है जी। फिर मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम आपको बताया, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस मैंने आपको कहा कि जहां पे शिप को हम पार्क करते हैं और जहां पे गुड्स को ऑफलोड किया जाता है शिप से, उसे कहते हैं डॉक। दैट इज कॉल्ड डॉक चार्जेस। वो भी हम कहां पे लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, वो भी मैंने आपको कहा। अच्छा, उसके बाद कैरेज इनवर्ड। जब हम बात करते हैं कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड की, तो कैरेज इनवर्ड को हम कहां लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन कैरेज आउटवर्ड कहां जाता है। अगर कैरेज ऑन परचेज की बात है तो कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अगर कैरेज ऑन सेल्स की बात है तो कहां पे जाएगा। ठीक है जी। आज फिर सुरेंद्र नहीं आया, फिर एब्सेंट। फिर एब्सेंट मतलब बीमार है, क्या हुआ उसको, हुआ क्या। इसको सीट दो, सीट का है ये इधर इधर आ जाओ, उधर जाओ, ये किधर है, तू उधर बैठ रही, बैठ इधर। इसको वहां बिठाना है जानबूझ के, बैठ। और मालूम है तेरे को वो थिंक चौक वाला ऐसे वाला स्टाइल कर दिया, फालतू बोले वो मार देने का, तुम यहाँ बैठेगा तो शोर नहीं करेगा। ठीक है जी, इसके लिए भला, हमारे लिए भी भला। आ जाओ। तो हमने इतनी सी बात सीखी थी। मैंने आपसे कहा ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मेक दैट रॉ मटेरियल इन फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है जी। मैंने इतनी सी बात आपको सिखाई थी। और जहां पे हमने खत्म किया था, मैंने आपसे कहा था ट्रेडिंग अकाउंट से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और फिर अगर हम सेल्स में से, अगर हम सेल्स के अंदर से माइनस करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी बात है। ठीक है। और अगर हम सेल्स में से माइनस कर दें, सेल्स में से माइनस कर दें, तो हम क्या निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको जीपी गिवन है और सेल्स गिवन है और कहा जाए फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो चौंक मत जाना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कभी कभी इसका भी यूज किया जा सकता है, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी तो निकल सकता है। ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान से देखें और सेल्स को एक साइड कर दें, तो हम निकाल क्या रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को अगर गौर से देखा जाए तो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप सोच के देखो, ट्रेडिंग अकाउंट अपने आप में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही तो अकाउंट बना रहे हैं। देखो ना ट्रेडिंग अकाउंट में हम कर क्या रहे हैं, ये देखो। आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रहे हो, यहां क्या लिख रहे हो, टू ओपनिंग स्टॉक, यहां क्या लिख रहे हो, फिर क्या लिखते हैं आप, टू
परचेज और माइनस क्या कर देते हो इसमें, यानी नेट परचेज। यहां क्या कर रहे हो, फिर क्या लिखते हो, टू वेजेस, टू फ्यूल गैस एंड पावर, टू डॉग चार्जेस, ब्ला ब्ला ब्ला, इन सबको क्या बोलते हैं। और फिर यहां पे क्या लिखते हो, बाय, और बाय, यानी इस सारे के अंदर से हम जब इसको माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्या आ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। ठीक है जी, हम बेसिकली यही काम उस दिन कर रहे थे जब हमने इस क्लास को एंड किया था। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे खत्म हो जाए इस चैप्टर से। ठीक है, आप अभी बुक नहीं खोलोगे, मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आप लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे। आ जाओ, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से, फटाफट, फिर मैं आपके प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा। एक क्वेश्चन लिखो आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रैक्टिकल। ओके ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यही है जिसमें परचेज दिया हुआ है 6,80,000, ये वाला क्वेश्चन है। बेटे ये आपसे नहीं होना था, पर आपने ट्राई किया, अच्छी बात। ये अभी आपसे नहीं होने वाला था, लेकिन आपने किया तो अच्छी बात। मैं समझा देता हूँ, अभी कोई क्वेश्चन में खास बात नहीं थी, फिर भी समझा देता हूँ। आ जाओ, मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इट्स अ गुड क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ है केवी के अंदर, केंद्रीय विद्यालय में, और बच्चों ने गलत किया होगा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट था। इधर देखो, बोलता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास परचेज है, आपके पास परचेज रिटर्न है, आपके पास कैरेज इनवर्ड है, आपके पास कैरेज आउटवर्ड हो तो हम लेते नहीं, आपके पास वेजेस भी हैं, और आपके पास क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर ₹6 लाख। सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो, हमें सेल्स दिए, क्या बोला है, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड इज ₹6 लाख, यानी जो टोटल हमने गुड्स बेचे उसका 3/4 हिस्सा कितना है, 6 लाख, और साथ में एक्सपेंस दिए हैं। बोलता है परचेज, बोलो परचेज कितनी है, परचेज कितनी है, 6,80,000। इसमें से माइनस करो परचेज रिटर्न कितनी है, तो नेट परचेज कितनी आ गई, 6,50,000 आ गया। और हमें क्या गिवन है इसके अंदर, और गिवन है हमें कैरेज इनवर्ड। आपको मालूम है कैरेज इनवर्ड, वो तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना है, 20,000। और हमें क्या गिवन है इसके अंदर, कैरेज आउटवर्ड, वो तो हम लेते नहीं। वेजेस कितना गिवन है, 50,000 ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 3 खर्चे हैं, दीज आर द 3 एक्सपेंसेस, 6,50,000 प्लस 50, और ये हो गया 7,20,000। 7,20,000 क्या हो गया टोटल एक्सपेंस, यही है ना। लेकिन टोटल सेल कितनी है, एक आम बच्चा बोलेगा सर 1,20,000 का लॉस हो गया, यही आ रहा आपका आंसर, कितना आ रहा है, अरे आपका आंसर, बुक का नहीं, आपका क्या, 1,20,000 लॉस आ रहा है ना आपका, क्योंकि सेल कम है और खर्चा ज्यादा है, यही है ना। आपकी सेल 6 लाख, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, खर्चा ज्यादा हो गया। ये देखो 6 लाख की सेल्स है और 7,20,000 का खर्चा है। सर ये खर्चा आपने कहां से निकाल लिया, अरे कुछ भी तो नहीं किया बाबा, परचेज के अंदर ऐड किया क्या, कैरेज इनवर्ड, फिर ऐड किया, ऐड ही करते ना सारे आप डेबिट साइड में। 7,20,000 का खर्चा, 6 लाख की सेल, एक आम बच्चा बोलेगा देयर इज अ लेकिन ये नहीं है आंसर। सुनो पता क्या, वहां एक वर्ड दिया है, मालूम क्या, इधर देखो, बोलता है 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। अरे सुनो, टोटल कितने के गुड्स हमने बेचे नहीं मालूम, लेकिन जितने के भी गुड्स हमने टोटल बेचे उसमें से 3/4 कितना था, 6 लाख। अगर हम गुड्स की सेल को 3/4 ले रहे हैं, पूरी सेल्स बुक नहीं कर रहे, तो फिर पूरे एक्सपेंस को बुक क्यों कर रहे हो, आप समझे मेरी बात। अरे सुनो भैया मेरी बात, इधर जब हमने टोटल कितने के गुड्स बेचे हमें नहीं मालूम, लेकिन उसका 3/4 कितना है, लेकिन ये खर्चा तो 3/4 नहीं है ना, खर्चा तो हमने पूरा ले लिया। और सेल कितने के लिए, यानी आमदनी हमने पूरी नहीं ली,
लेकिन खर्चा पूरा बुक कर दिया तो प्रॉफिट आएगा किसी भी हाल में? क्या ये ऐसे काउंटिंग करोगे आप? मतलब जितने की सेल हुई वो बुक नहीं किया, वो 3/4 बुक की है, वो 3/4 बुक की है, लेकिन एक्सपेंस सारे के सारे बुक कर दिए। क्या ऐसे काम करोगे? ऐसे होती है अकाउंटिंग। फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एक्सपेंस का भी 3/4 निकालना पड़ेगा। इसका 3/4 निकालो, कितना आया जल्दी से? इसका 3/4 निकालो। 7,20,000 का 3/4 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, ये आया 5,40,000। कितना आया? 5,40,000। अब बताओ सेल कितनी है, एक्सपेंस कितना है, कितने का प्रॉफिट आया? क्या बोल रहे हैं आपकी बुक? कितने का? समझे मेरी बात? ये कंसेप्ट छिपा था इसके अंदर। अरे कंसेप्ट समझो, इधर मेरी बात सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन रट्टा मत मारो, सुनो मेरी बात। वो 1/4 भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है। मेरी बात सुनो भाई, सुनो। जितने की सेल ले रहे हो उतने का तो खर्चा सामने लोगे। सेल तो आपने ली 3/4, खर्चा ले लिया सारे का सारा, तो लॉस ही आएगा 100%। आप मेरी बात सुन रहे हो? सेल ली है 3/4 और एक्सपेंस कर दिया पूरे का पूरा, तो हर हाल में लॉस आएगा। अगर सेल 3/4 ली है तो फिर एक्सपेंस का भी 3/4 निकालो। अगर सेल कितनी ली है? 3/4 ऑफ द टोटल गुड्स सोल्ड, कितने? 6 लाख। तो फिर टोटल एक्सपेंस का भी 3/4 निकालो, वो कितना आया? 540। उसके बाद बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस? आप समझ में आ गया? प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 6 लाख माइनस 5,40,000। कितने का प्रॉफिट हुआ? ये कंसेप्ट बहुत सीरियस था बेटे, ये पेपर में आया था ये वाला कंसेप्ट, और बच्चों ने गलत किया। वो कुछ भी लिख सकता है, 1/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड। अगर वो लिख देता 1/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड, तो मैं क्या करता यहाँ पे? टोटल का क्या निकालता है ना? कुछ भी लिख सकता है ना वो। अगर वो लिखता हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड, तो मैं यहाँ क्या करता? क्या निकालता? एक्सपेंस का 1/2 निकालना पड़ता ना मुझे भाई। जितना वो कहेगा उसका हाफ निकालना, जैसा वो कह रहा है। अगर सेल हम 3/4 बुक कर रहे हैं तो एक्सपेंस भी तो 3/4 लेना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तभी पता लगेगा ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस, है कि नहीं? इस बात को दिमाग में लेके चलना, ठीक है जी। चलो, अभी वही वाली बात होगी, हाफ ईयरली के पेपर और हमने फाइनल का रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा हो सकता है? हाफ ईयरली के एग्जाम लिए स्कूल वालों ने और रिजल्ट फाइनल का निकाल दिया, क्या ये पॉसिबल है? अगर हाफ ईयरली का रिजल्ट लिया है, हाफ ईयरली के पेपर हुए हैं, तो रिजल्ट भी हाफ ईयरली तक ही आएगा, फाइनल नहीं आ सकता। फाइनल के पेपर होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। ये वाला काम इसमें है। पूरी सेल तो बुक नहीं की, लेकिन खर्चा पूरा बता दिया, तो भैया लॉस ही आने वाला है। फिर तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपसे? सबसे हो गया था 3? ओके, फिर मैं आपके पास 4 करवा दिया, मैं इसी में आगे करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5A आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 5A है। आ जाओ, इसको भी एक बार कर लेते हैं और इन्हें आगे तक लास्ट तक खत्म कर देते हैं, जहां तक ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 5A। आप बुक खोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुक से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5A, ये लो। आओ पढ़ते हैं साथ साथ, लेकिन आंसर मत देखना। क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, 2 चीजें निकालने को बोल रहा है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सुनो ना, इसके पहले वो कुछ और बोले, हम यहां फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस माइनस, ठीक है, लिख दिया फॉर्मूला। अब वो क्या बोलता है? एक तो ये निकालने को बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या। आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक 5,000, ये लो, ओपनिंग स्टॉक 5,000 प्लस सेल्स की हमें जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूं यहां पे सेल्स। कितनी है सेल्स? कितनी सेल्स दे रहा है? 16,000। मैं यहां लिख देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, तो इसकी कोई जरूरत दिखती नहीं। उसके बाद बोलता है क्या? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हो गया 1,000, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख रहा हूं 1,000। फिर है उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न, मैं माइनस कर देता हूं यहां पे 1,000, ये रह गई 15,000 नेट सेल्स। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है 6,000,
ठीक है जी। फिर क्या बोलता है उसके बाद, फिर बोलता है परचेज 10,000 माइनस परचेज रिटर्न। मैं नेट करके डाल देता हूं 9,100। ठीक है जी, मैंने परचेज में से परचेज माइनस कर दी, नेट डाल दी, नेट परचेज यहां डाल देता हूं नेट परचेज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लो, हो गया, बात खत्म। मेरे पास कुछ भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब दिमाग लगाओ। मैंने आपसे अभी भी कहा था क्या, अगर हम सेल्स में से माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या आ सकता है? आप भूल गए, अभी लिखवाया मैंने फॉर्मूला, देखो लिखवाया ना अभी आज ही लिखवाया। उस दिन क्या लिखवाया था मैंने आपको? है उस दिन भी लिखवाया था, अभी तो किया हमने फॉर्मूला। अगर हम सेल्स में से जीपी माइनस करते तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल्स हमारे पास गिवन है कितनी? 15,000। जीपी भी हमारे पास गिवन है कितना? 6,000। क्या आ गया? ये चीज तो हमारे पास आ गई। ये देखो 9,000 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। अभी तो मैथ्स पढ़ने वाला कोई भी बच्चा इसको कर जाएगा। क्या? 9 और 5 14, 14 और 1 15, 100। 9,000 इज इक्वल टू 15,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो ना, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो क्या करोगे? बोलो, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 15,100 माइनस 9,000। तो कितना आ गया क्लोजिंग स्टॉक? बताओ तो, कहा है? 6,100। लो, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। दोनों चीजें मांगी थी उसने, यही मांगा था ना उसने, दोनों चीजें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालो। और क्या, यही फॉर्मूला है, और कैसे करवाएगा? नहीं, टेबल की जरूरत नहीं, ऐसे ही कर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखा मैंने और यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा, दोनों फॉर्मूला लिख दिए। ये एक फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, और दोनों की हेल्प करके मैंने पहले निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार वो आ गया तो मैंने निकाल दिया क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में? ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको निकाला, बस। आई बात समझ में? ऐसे निकालो, कितना सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। बस ये बात दिमाग में रखो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। लेकिन सुनो, इसका रट्टा मत मानो, इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स जस्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट। हम ट्रेडिंग अकाउंट में अगर सेल्स को हटा दे तो यही सब कुछ लिखते हैं और कुछ भी नहीं है। इट्स अ ट्रेडिंग अकाउंट। इसको याद मत करना आप कि सर ने कहा था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। हमेशा पिया है, चलो कोई भी प्लान निकल देता है, चलता कोई नहीं, ठीक है। आप इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं, रट्टाफिकेशन मत करना। बस दिमाग में इतना बिठाना, इट्स जस्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज जस्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दे तो जीपी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स ज्यादा आ गई, सेल्स की फिगर कम है तो जीएल। आई मेरी बात समझ? जीएल भी आ सकता है, कोई भी ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। अगर सेल्स की फिगर कम है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? जीएल, ग्रॉस लॉस। नहीं तो क्या आ जाएगा? जीपी। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर आप सीधी लाइन में पढ़ोगे और वहां पेपर में टेढ़ी आ गई तो फंस जाओगे, अगर आपने सीधा याद किया होगा। अगर आपने सारी तरफ घुमा के चीज को पढ़ा होगा तो फिर आप भूलोगे नहीं। कैसे भी आ सकता है। अभी यहां उसने बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। अब बच्चा यहां बोलेगा सर यहां तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी लिखवाया है ना, 3 बन जाएंगे इसके, इसको नहीं भूल सकते आप। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और या फिर आप इसमें और भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं। तो कोई एक याद कर लो यार दिमाग में, सेल्स में से इसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस। मतलब याद फिर क्यों करोगे, बात तो यहां पे खत्म होती है। ये है क्या? यही तो ट्रेडिंग अकाउंट है, यही तो करते हो उसके अंदर, और करते क्या हो? तो क्यों याद करोगे आप? इसलिए आप याद नहीं करोगे, आप समझोगे इस चीज को। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। आ जाओ, कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 5B करवाऊं। लो बोलो 5B में क्या है?
आप भी मेरे साथ साथ शुरू करो, इनफैक्ट मेरे से पहले कर दो, लेकिन आंसर मत देखा करो। जब तक क्वेश्चन खत्म ना हो आंसर मत देखो, कॉन्फिडेंस तभी बनेगा। बोलता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दी है, वहां पे सेल्स दी है, इधर रिटर्न आउटवर्ड्स दी है, फ्रेट इनवर्ड दी है, वहां पे ग्रॉस लॉस भी दिया है। अब लो, इस बार उसने ग्रॉस लॉस भी दे दिया। आप समझे मेरी बात? अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। चाहे तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर लो, चाहे तो इसको आप वैसे कर लो, फॉर्मूला लिख के कर लो। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी करना चाहते हो तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर सकते हो। ये देखो, बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, यहां लिखो 5B, क्वेश्चन में लिखो 2 ओपनिंग स्टॉक। बोलो कितना दिया हुआ है? नहीं, बातें नहीं करेंगे आप, बातें करोगे तो समझ नहीं आएगा। कितना है? और फिर 2 परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कितना है? तो कितना आ गया? 3,36,000 है ना, यही है ना, 3,36,000। और क्या दिया हुआ इस तरफ? उसके बाद फ्रेट इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न होती है, वही तो किया है मैंने। क्या हो गया तुम्हारे को? फ्रेट इनवर्ड कितना है? 26,000। पता नहीं अभी तक इस बात इसमें कंफ्यूज हो, अभी तक वही रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड नॉनसेंस। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न होती है। अच्छा, इस तरफ क्या दिया हुआ है? सेल्स, बाय सेल्स। बोलो सेल्स कितना दिया है? सेल्स जल्दी बताओ। 3,55,000। ऐसे नहीं बोलोगे आप, ये गलत है। 3,60,000 माइनस 5,000, शॉर्टकट नहीं चलेंगे आप। और देखो इधर, यहाँ पे क्या आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये मिसिंग है। लेकिन और क्या दिया हुआ है? बाय कितना लॉस है? 20,000। अब बताओ ना, मुझे बताओ कौन सा ऐसा नालायक बच्चा होगा जो इसका आंसर ना निकाल पाए? लो, ये फिगर निकालनी है, सब कुछ गिवन है और ये भी मालूम है कि लॉस है। इस फिगर को नहीं निकाल सकते आप? ये लो, ये वाली साइड का टोटल मारो कितना आया? 3,36,000 प्लस 38,000 प्लस 26,000, ये आ गया 4 लाख। और यहां भी लिखो 4 लाख, और इस 4 लाख में से माइनस करो 20,000, माइनस करो 3,55,000, मेरा आंसर आ रहा है 25,000। बोलो क्या आ रहा है? बुक का क्या आ रहा है? 25,000। लो, अभी भैया सुनो यार, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, या फॉर्मूला लिख के कर लो, जहां जो आसान लगे वैसे कर लो। दोनों ट्रेडिंग अकाउंट है, इसलिए मैं तो नहीं कहूंगा उसी से करो, उसी मैं नहीं कहता करो, जो चीज आपको आसान लगे वैसे कर लो। सर पिछला क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो क्या? अरे 100% भैया, वी आर मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट, 100% वी कैन डू इट, 100% हम इससे कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट ही तो बना रहे हैं। पिछले क्वेश्चन को करना चाहो तो इसी से दोबारा से इसी में पिछले क्वेश्चन डाल के कर लो, 5A, इससे आंसर आएगा। और मैं तो प्रेफर ये करता हूं कि आप इसी तरीके से सीखो, क्योंकि आगे जाके आपको भी फ्यूचर के अंदर कुछ दिनों के बाद आपको यही तो बनाना है बार बार, इसी को प्रैक्टिस करो, ये ज्यादा अच्छी बात है। फॉर्मूला लिख के करने से बेटर आप इसमें लिख के करो तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ये है क्या, हमने क्या बनाया ये बोलो? लेकिन जब भी जिंदगी में ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे साथ में लिखोगे फॉर द ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर दिस, ठीक है? मेरे को कॉपी नहीं करोगे, ये तो नंबर मैडम काटेगी और बेसिस साथ में करेगी, ठीक है? आप पूरा लिखोगे, जब भी लिखोगे आदत डाल लेना। कुछ बच्चे पेपर में भी पूरा लिख के नहीं आते, क्योंकि गंदी आते पड़ जाती टीचर को देख देख के, मुझसे गंदी आते नहीं सीखनी है, ठीक है? क्या लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर 2018-19, जो भी दिया हुआ है, ठीक है जी, पूरा। चलो आगे बढ़ जाए, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6A, ये लो क्वेश्चन नंबर 6A। ये लो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6A करवाता हूं। ये देखो क्या बोलता है, आप भी कर रहे हो ना मेरे साथ साथ सारे? ओके,
कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखो दो ही बातें दी हैं, एक तो उसने दिया है क्या, सबसे पहला नेट सेल्स, और वो कितनी है, और दूसरा क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑफ कितनी सेल पे, 3,20,000। देखो सुनो सुनो, ये काम बहुत आसान है, इट्स अ वेरी इजी जॉब। बोलता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, 40% ऑन सेल्स, तो सेल्स कितनी है 8 लाख, यानी 8 लाख का 40% क्या है, 3,20,000। ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल तुम्हारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास, कौन सा माइकल लाल नहीं निकाल सकता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या फॉर्मूला है बताओ, सेल्स माइनस क्या आ जाएगा, और क्या निकालने को मांगा उसने, आ गया आंसर, आ गया ना आंसर है। बस वो दो फॉर्मूले दिमाग में रखने भी क्या है दिमाग में रखने, मतलब सब समझने हैं, ठीक है। कौन सा क्या निकाला था उसने, निकाला क्या है, बस आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया, आया आंसर आपका, इतना सिंपल है। क्या लिखा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लो मैं अगला करवा देता हूं, 6B करवाता हूं। आज मैं 2 कप चाय पी रहा हूँ, कभी कभी 1 कप नहीं मिलती, कभी 2 कप। भगवान जब मेरे पास हो जाता है तो चाय के भंडार मिल जाता है। अभी भी ऊपर बना के मैं और जतिन चाय पी रहे थे, बोला सर आप चाय पीते हो, दीदी चाय बनाती है, बोला अच्छा मुझे नहीं पता, बोला दीदी तो बड़े ड्रम में पीती है चाय। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, खाती मैगी भी पता रात में बैठ के खाती है, ऐसा कैसे होता है, बड़े लोग हैं। आ जाओ इधर देखो आगे क्या बोलता है, सुनो अगले क्वेश्चन में, डराना, ये डराना रहा है, अभी डरा रहा है, 33 से हमें डराता है, इसे मालूम नहीं हम कितने बड़े वो हैं। इधर देखो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, सुनो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोलो नेट सेल कितनी दे रहा है, नेट सेल 12 लाख। लिख लो, नेट सेल 12 लाख, और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है 33 1/3% ऑफ सेल्स। मालूम है, कभी इससे नहीं डरना आप। ये देखो इसका ये मतलब होता है, इधर देखो मैं आज कर देता हूं, आपकी नोट कर लो, 33 1/3% को हम कैसे तोड़ते हैं। इसको तोड़ने का तरीका ये होता है, 33 into 3 99 + 1 100/3%। 100/3% का मतलब है 100/3 डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। और इसके नीचे क्या लगाते हैं हम, 1, ये बन जाता है 100/3 into 1/100, ये हो जाता है 1/3, यानी 33 1/3 का मतलब होता है 1/3, नॉट परसेंट, 1/3% तो हट गया। यानी अगर सेल 12 लाख है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 4 लाख। अगर तेरे पास प्रॉफिट भी आ गया, सेल्स भी आ गई, तो कौन सा माइकल रोकेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने से, आ गया। ये बचकाने क्वेश्चन है, छोटे छोटे से, छोटे छोटे क्वेश्चन मैडम ने देती पेपर में बच्चों को फंसाने के लिए, है इनमें कुछ भी नहीं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको देते हैं मैडम फंसाने के लिए, लेकिन है इनमें कुछ भी नहीं, ठीक है। आ जाओ अगर देखो, और मैं अगला भी करा दूं, अब लगे हुए तो आप वो कर लेना सारी इलिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूं, इलिस्ट्रेशन आप घर जाके करोगे, ठीक है। आ जाओ अगला करवा देता हूं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर, देखो पता है एक ना टेप आती है मार्केट में, एक मार्केट में टेप आती है करेक्ट करने के लिए। वो टेप जो है, वो टेप ऐसी होती है कि उसको आजकल आई हुई है, वो जो देखा था लास्ट ईयर में मंगवाई थी हमने शायद, वो हाँ उसको नहीं उसको ऐसे लगा दो और फिर बाद में उतर भी जाती है। दो तरह की टेप आती है, एक तो आपने एक बार लगा दी ना, वो फिर उतरेगी तो कागज साथ में फाड़ देगी, 30 रुपए का है ना, वो सस्ती वाली। एक महंगी वाली टेप आती है, थोड़ी महंगी है, उसका रोल आता है 75 पता 80 रुपीज का, उसको आप चिपका दो कागज पे और फिर बाद में उतारोगे तो उतर जाएगा, कागज नहीं फटेगा। फायदा कैसे?
उसका फायदा ये है कि whenever you will do in financial statement questions, जब भी आप शुरू करो ना बैठ के करना, तो उसके क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना उसके ऊपर वो टेप लगा दो। जब आपको आंसर नहीं दिखेगा ना सच्ची में आंसर देखे बिना क्वेश्चन करने से ही आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। ये अकाउंट्स के अंदर फंडा यही है, कॉन्फिडेंस गेन करने का। कॉन्फिडेंस गेन करना हो तो आंसर नहीं होने चाहिए सामने। अगर आंसर सामने है तो फिर आपकी बैलेंस शीट टैली करने के चांसेस जो है 80% है। आंसर सामने नहीं है तो 50% चांस बैलेंस शीट टैली करेगी, मतलब आपका आंसर नहीं आएगा। फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप अपनी गलती को खुद ढूंढोगे, नहीं तो आंसर से मिला के आप आंसर निकाल दो। 3 आंसर दिए होते हैं इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तीनों पे टेप लगा, उसके बाद भूल जाओ आंसर। अब आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई तो आपका आंसर सही, नहीं तो सब गलत। ठीक है, ये है रियल प्रैक्टिस करने का तरीका। और फिर जो इसकी इलिस्ट्रेशंस होती हैं, इलिस्ट्रेशंस उनकी आप फोटोकॉपी करा के उन्हें एक साइड से इनके आंसर्स को फाड़ के उसके भी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। अपने घर पे बैठ के खुद का टेस्ट ले सकते हो इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, ऐसे अकाउंट्स को पढ़ा जाता है। आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 7। ये लो, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं आपको जिंदगी का एक फंडा सिखाऊंगा। हियर आई विल टीच यू ए मेथड, एक देसी मेथड, एक बिल्कुल देसी गांव वाला मेथड, जिसके अंदर हम एक चीज सीखेंगे और वो आपको लाइफ में 12th क्लास में भी और आगे लाइफ में बहुत काम आएगा। लेकिन आप उस मेथड का नाम देना देसी मेथड, वो कहीं नहीं है, इट्स अ देसी मेथड। ठीक है, वो किसी बुक में नहीं। फाइन, और हम सीखते हैं। देखो क्या हुआ है, बोलता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोनों चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों निकालना है। और क्या दिया हुआ है? बोलो, नेट सेल कितनी है? 9 लाख। लो, और क्या दिया हुआ है? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो फंसा दिया ना उसने। देखो इधर, सुनो तो मेरी बात। तो अभी तक दिया था ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, आपने झटके में आंसर निकाला। अब उसने घुमा के बोला 20% ऑन कॉस्ट। देखो मैं आपको सिखाता हूँ छोटी सी बात, थोड़ा लेंथी मेथड है लेकिन लाइफ के लिए काम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 लाइनें फालतू लिखनी पड़ेंगी और मेरे साथ लिखो। ये देखो, मालूम है इस लाइन का मतलब क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। लिखो, मैं समझाता हूं। आप लिखो ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, परसेंट की जगह क्या लिख दिया हमने अपॉन करके? इसको पढ़ते कैसे हैं मैं आपको आज समझाता हूँ। 11th क्लास में इसको पढ़ते कैसे हैं, आपने बहुत किया होगा अभी तक 8th, 9th, 10th के अंदर। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने का मतलब ये है, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपीज है तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज। मैं फिर बोलता हूं, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 20 है और उसकी कॉस्ट 100 है। देखो इधर, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, मैं आपसे पूछूंगा आप आंसर देना, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपए है, कितना? 20 रुपीज, और उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, तो उस कंपनी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? जनरल क्वेश्चन है, देखो कहा जीके क्वेश्चन, जीके मैं जानना चलेगा। ठीक है, हाँ बोलो, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 20 रुपए है और उस कंपनी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो 120 बोलते हैं, हाथ खड़ा करो। कितने वाले 120 बोल रहे हैं? और तो हाथ नीचे करो। 120 कैसे है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस। कहाँ सीखा था आपने? है? सही कह रहे हो, लेकिन कहाँ सीखा था? 8th क्लास में है। नहीं, 8th क्लास में है यही फॉर्मूला। ठीक है जी।
प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल्स प्राइस, हमने 8th क्लास में पढ़ा और वही फंडा यूज कर रहे हैं हम अपने फॉर्मूले में। देखना है तो मेरी बात सुनो, अगर ये बस इतनी बात याद रखना, अगर किसी कंपनी ने 20 रुपए प्रॉफिट कमाया और उसको वो चीज 100 रुपए की पड़ती थी, तो उसको तो कितने में बेची होगी? बस यही है फंडा। सुनो इधर, अब देखो, सुनो एक मिनट, रुको, अभी लिखना नहीं, रुको शांति से। हेलो मैडम, रुको, बाद में लिखो, पहले पूरा खत्म करने दो। मैं कहूंगा लिखो तो मैं दोबारा लिखवाऊंगा, एक बार फिर समझाऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है ये बता, मेरी बात सुन लो पहले। ये वाला फॉर्मूला 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस के अंदर हम यूज करेंगे, इतनी बार यूज करेंगे कि आप कहोगे सर आपने वहां पे भी बोला था पर हमने समझा नहीं, इसलिए भी समझ लो। ये 12th क्लास में बहुत काम आएगा और बीकॉम में, ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं अभी, ठीक है तो ये देसी, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे। ये किसी फॉर्म में नहीं बनाया, हमने बनाया है, इसीलिए ये हमारा ही है। आगे बात समझ में, इधर देखो, ये देसी और हमारा पेटेंट राइट है इसके ऊपर, चाहे तो पता कर लेना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20। और मालूम है इसके 76 78 क्वेश्चंस थे, इनको सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था 11th क्लास के नहीं, 12th क्लास के लिए, अपनी बेटी के चक्कर में मैंने ये फॉर्मूला बनाया था और उसके बाद बहुत मेहनत करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आंसर सही आया था। उसके बाद हमने इसको अपनाया था। ये फॉर्मूला 2 साइडेड काम करता है, इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं आप। अभी देखना निकालता हूं आपके सामने। बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 20 रुपए। कॉस्ट कितनी थी? तो सेलिंग प्राइस क्या है? ये तो समझ में आ रहा है आपको? देखो, अब अगर सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास क्या गिवन है? सेल्स गिवन है ना, लिखो। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास सेल्स गिवन है, ठीक है जी, ओके। जो गिवन है उसकी रेशियो कितनी आई? 120। देखो, जो हमारे पास गिवन है, सेल्स गिवन है ना, सेल्स, और सेल्स की रेशियो कितनी आ रही है? 120। क्या प्राइस आ रहा है सेल का? 120। जो गिवन है उसकी रेशियो से उसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो जो आप निकालना चाहते हो। मुझे बताओ आप क्या निकालना चाहते हो? आप क्या निकालना चाहते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। उसकी रेशियो क्या है? निकालो आंसर, निकालो, फटाफट निकालो। 9 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 20 कितना आ रहा है? 1 लाख 1.5 लाख। अब सुनो इधर, देखो इधर, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो सर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना नहीं चाहते, आपने भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के जानबूझ के दिखा दिया, लो मैं फिर हटा देता हूं। आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना नहीं चाहते, वैसे आ गया आंसर, एक आंसर आ गया। चलो मान लो क्वेश्चन में मांगा ही नहीं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, क्वेश्चन में क्या मांगा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। अच्छा, हमारे पास गिवन क्या है? लिखो, भी लिखो दोबारा से। हो गया? 9 लाख लिख दिया, ओके। जो गिवन है उसकी रेशियो कितनी है? लिखो। और इस बार निकालना क्या चाहते हो? इस बार क्या निकालना चाहते हो? कॉस्ट। लिखो, निकालो आंसर। बोलो क्या है? 7.5 क्या आया? ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आप इसको समझ जाओ तो ये दोनों तरफ काम करता है। मीन्स यू कैन फाइंड मोर देन वन थिंग इन दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले से एक से ज्यादा चीजें निकाल सकते हो एक साथ। यानी अगर उसने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मांगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मांगा तो आप सीधा वो निकाल सकते हो। बस फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले को हमने नाम दिया देसी फॉर्मूला। क्या? देखो, सबसे पहले जो गिवन है डिवाइड बाय उसकी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय जो निकालना है। अभी देखो मैं मैथमेटिशियन तो नहीं हूं, है ना, मैं तो एक छोटा सा अकाउंटेंट हूं, इसीलिए मैंने इसको देसी फॉर्मूले को आपको देसी तरीके से पेश किया। बस जिंदगी में याद रखना, इस लाइन का ये मतलब होता था जो आज तक हम पढ़ते थे। अब इसी फॉर्मूले को आप 8th और 9th क्लास में यूज करके देखना,
आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बिना वो करे लेट दिस सेल इज दिस मच, लेट परचेज करते थे ना मेट 9 क्लास में, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके इसके थ्रू। आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे 8-9 क्लास के इसके थ्रू। लेकिन ये देसी फॉर्मूला है। इसमें सुनो, जो गिवन है दैट इज सेल, उसकी रेशो 120 मल्टीप्लाइड बाय जो निकालना है आपकी मर्जी। उसकी रेशियो मतलब कैसे आपकी ये ना 120 यार बस, हर क्वेश्चन में 120 होगी। ना कुछ भी आ सकती है, ये जिसको डिपेंड कर। अब देखो इधर, एक मिनट इधर, अगर ये इधर एक मिनट ऐसे इधर, ये देखो अगर ये आ जाए, अगर ये आता जीपी 30%, अगर जीपी 30 होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, जीपी कितना है और ये फिर यहाँ क्या हो जाता। इसलिए उसकी रेशो, उसकी मैंने जो भी हमें गिवन है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में कितनी है, अगर यहाँ होता जीपी 10% तो फिर यहाँ क्या होता और यहाँ क्या होता, और यहाँ जो गिवन है डिवाइड बाय उसकी रेशो मल्टीप्लाइड पे जो निकालना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही फॉर्मूले से एक साथ आप दो चीजें निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हो और सीओजीएस भी निकाल सकते हो। आई मेरी बात समझ आपको? इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना, ये बहुत काम आएगा अगर आप इसको समझ गए और इसकी प्रैक्टिस कर ली। इसको नाम अपने आप से दे दो इंग्लिश में, लेकिन है तो यही देसी फॉर्मूला इसको सॉल्व करने का। वो लेट दिस मच सेल, लेट अस टेक 100, वो वाला काम नहीं है अभी इस क्लास के अंदर, वो हम करते थे बचपन में। अब ये वाले फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 के बाद अगला देखें। आ जाओ, अगला भी शायद ऐसा ही है ना, ये लो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा निकल जाएगा। ये लिख लिया आपने? अब यस सर। वेरी गुड, ये लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 8। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, जो बातें नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी बातें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, परचेज 9,30,000, सेल्स 15,60,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 40%। ये तो निकल जाएगा यार, ये आराम से हो जाएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो बॉक्स बना के कर लो। ये लो, आप जैसे चाहे मर्जी कर लो। ये लो, उसने कहा बाय सेल्स, फिर उसने कहा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर बोलता है टू परचेज। लो, जो तो गिवन है वो डाल दो। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, जल्दी बताओ। 1 लाख। और सेल्स कितनी, परचेज कितनी गिवन है, और सेल्स कितनी गिवन है। हेलो, बातें नहीं करो यार, जो बातें कर रहे हैं उनको समझा रहा हूं मैं, एक बहुत सीरियस चैप्टर है, प्लीज बातें नहीं करो। ठीक है जी, सेल्स है 15 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 और परचेज है 9,30,000, 15,60,000। ओके ठीक है मैडम, गलती भी हो सकती है इंसान से। ये 15,60,000। और फिर बोलता है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन सेल्स। इसका मतलब जीपी भी गिवन है, वो है 40% ऑन सेल्स, यानी 15,60,000 का 40%। बिल्कुल सिंपल गिवन है, तो ये फंडा लगाने की जरूरत ही नहीं। 15,60,000 इंटू 40%, ये हो गया 624। 15,60,000 का 40% है 6,24,000। ये सब कुछ गिवन है, बस आपको क्या निकालना है मालूम? लो निकाल लो फटाफट। यानी इस साइड को हम बंद क्लोज कर दे। ये हो गया 16,74,000। ये भी आया 16,74,000। इसमें से माइनस करे 15,60,000, ये आया 1,14,000। ये आ रहा है, लो सिंपल सिंपल है। लो, इसके बाद मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं एक बार।
साथ साथ करते जाओ, आपकी आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाफ ऑफ द चैप्टर, आधा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि कितने क्वेश्चन टोटल इसमें 17 ही है बस, 17 10 खत्म हो गया। प्रैक्टिकल लो आधा चैप्टर हो गया, मैंने आपका हाफ चैप्टर खत्म करा दिया 2 दिन में। आ जाओ, अब आगे चले। अगला क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9। ये लो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर मैं बॉक्स बना लेता हूं। अरे सुनो, फिर बॉक्स बनाया, लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। बोलो स्टॉक कितना है, जल्दी बोलो। 4 लाख। फिर बोला टू परचेज, बोलो परचेज कितना है, 13,60,000। बोलता है बाय सेल्स, बोलो सेल्स कितना है, 19,50,000। बोलो अब मेरी बात सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30% ऑन, देखा फंसा दिया ना, समझे आप। इधर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट है 30% ऑन कॉस्ट। मालूम है, इस फॉर्मूले को करने के लिए फिर एक बार करवाता हूं। देखो इधर इस लाइन को ऐसे लिखते हैं, जीपी इज इक्वल टू 30% ऑन कॉस्ट। पंकज क्या मैं 30% ऑन, आगे बात कोई वाली, अब 120 नहीं है। अगर किसी कंपनी का जीपी कितना है और उसकी कॉस्ट कितनी है, अगर जीपी 30 है, कॉस्ट अगर 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। अब जो गिवन है वो क्या है, सेल्स। सेल्स कितनी है, उसकी रेशियो निकालना क्या चाहते हो, जीपी, जीपी निकालना ना, इंटू 30। लो 19,50,000 डिवाइड बाई 130 इंटू 30, 4.5 लाख कितना आया। लो ग्रॉस प्रॉफिट आया 4,50,000 बस। और अब आपको निकालना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये फिगर निकालनी है आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक की। आ जाओ, 4,80,000 प्लस 13,60,000 प्लस 4,50,000, ये आया 22,90,000। और ये भी आया 22,90,000। इसमें से माइनस कर दो 19 लाख कितना, देखा आगे बैठा दिमाग काम किया ना इसका। आज संगत का बहुत गंदा असर पड़ता है दुनिया में। ये आ गया। अच्छा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख, किसको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सच्ची में आ रहा है सबको समझ में, चैप्टर समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तुम दोनों को आ रहा है समझ में है। अभी कुछ चैप्टर में खास तो नहीं हो रहा ना, लेकिन आधा चैप्टर खत्म हो गया, मालूम है आपको, ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर खत्म हो गया। अभी तो हम ट्रेडिंग अकाउंट से आगे बढ़े ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो अभी तक हम गए नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अंदर ही आधा चैप्टर खत्म हो गया, मालूम है आपको, हाफ चैप्टर फिनिश हुआ। लेकिन एक क्वेश्चन रह गया, वो भी कर लेते हैं, आ जाओ। लेकिन आप हेलो सुन लो मेरी बात, मैंने करवा दिया प्रैक्टिकल, इलिस्ट्रेशन आप खुद करोगे बिना देखे, क्वेश्चन नोट करोगे, बुक बंद करोगे, ईमानदारी से करोगे, ठीक है, ईमानदारी के साथ। चलो आ जाओ, अभी कौन सा रह गया, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा मैं ना भी करवाऊं तो आप कर जाओगे ना 10, सिंपल है ना बिल्कुल। चलो करो फिर, कौन करेगा जल्दी से। ओहो पेपर लीक तो नहीं हो गया था आज, यहाँ पेपर पढ़े जाएंगे, ये पढ़े थे। लो क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट। लो देखा इस बार, मालूम है इस बार क्या दिया उसने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैलकुलेट नेट सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखो हम डरते हैं क्या, बोलो कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट जल्दी बोलो,
ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है 4,50,000 और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है ऑफ सेल्स ठीक है ऑफ सेल या ऑन सेल की बात इधर देखो इधर फिर फंसा रहा है ये बोलो इधर ये होता क्या लिखता है जीपी इज इक्वल टू 25% ऑन सेल मालूम है क्या अब सुनना मैं आपका दिमाग देखता हूं इधर हेलो लिखना बाद में पहले इधर देखो जनरल का क्वेश्चन है किसी कंपनी का जीपी कितना है मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट रुपए 25 और उसका सेल्स प्राइस मालूम है कितना है सेल्स प्राइस एक मिनट रुको एक मिनट यार हेलो एक मिनट आंसर नहीं देना इधर एक मिनट शांति से पहले बात सुनो किसी कंपनी का सेल प्राइस है 100 रुपए और उस 100 रुपए के अंदर उसका जीपी है 25 रुपए तो उसका कॉस्ट क्या रहा होगा क्या रहा होगा 75 इसका मतलब कॉस्ट क्या है और हमें गिवन क्या है कॉस्ट तो जो गिवन है उसे लिखो और उसकी रेशियो कितनी है कॉस्ट की निकालना क्या चाहते हो लो 4.5 लाख डिवाइड बाय 75 इंटू 25 ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका 1.5 लाख अभी आपकी मर्जी है किताब की कॉपी करना यही कॉपी कर लो मर्जी आपकी अच्छा किताब की कर लेना अच्छा दूसरा क्या निकालना चाहते हो मालूम है देखो दूसरा क्या निकालना है इसी से निकालेंगे हम इसी मेथड से क्या गिवन है हमें उसकी रेशो लो करो ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले से एक साथ दो शिकार हो सकते हैं एक ही फॉर्मूले से दो शिकार हो सकते हैं जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं समझ गए होंगे कि है तो छोटा सा लेकिन ये छोटा बम बहुत बड़ा है मालूम है आपको ये बड़ी हेल्प करेगा आपकी एक टाइम पे इससे एक साथ दो काम होते हैं हमने इससे ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया और हमने इससे सेल्स भी निकाल लिया ठीक है जी लो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए और टोटल आपके पास क्वेश्चंस हैं 20 हाँ 20 है नई बुक में कितने हैं ठीक है अच्छी बात है कम हो गए अब कल सुनो इधर कल हम आगे बढ़ेंगे ठीक है जी